गुड इवनिंग बच्चों। आज हम आपको जो है धमनी और शिरा में अंतर बताने जा रहे हैं। हमने हार्ट वाले चैप्टर में आपको पढ़ा दिया था धमनी क्या होती हैं और शिराएं क्या होती हैं। ठीक है, आज हम आपको धमनी और शिरा में अंतर बताने जा रहे हैं। तो जो धमनी और शिरा होता क्या है, सबसे पहला अंतर आपको हम ऐसे ही बता दे रहे हैं, जो हमारी नसें दिख रही हैं ये शिराएं हैं और जो हमें नहीं दिख रही वो धमनी है। धमनी काफ़ी नीचे हैं, जब हम नस काटते हैं तो धमनी को काट देते हैं, तभी ब्लड नहीं रुकता और डेथ हो जाती है। बट शिराएं अगर काटेंगे तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। ओके, तो जो दिख रही है वो हमारी शिराएं हैं। शिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है और धमनी में शुद्ध रक्त बहता है। तो जो हमारे पूरे शरीर से ब्लड दिल तक आ रहा है या हृदय तक आ रहा है, हार्ट तक आ रहा है, उनको शिराएं ला रही हैं। और शिरा जो हृदय से फिल्टर होके ब्लड हमारी पूरी बॉडी में जा रहा है, उसका काम धमनी कर रही हैं। कुल मिला के शुद्ध रक्त धमनी ले जा रही है और अशुद्ध रक्त शिराएं ले जा रही हैं। धमनी को इंग्लिश में आर्टरी कहते हैं और शिराओं को वेन्स कहते हैं। ठीक है, वेन्स और आर्टरी हमने पढ़ा दिया है, लेकिन इसका अंतर हम अभी बताने जा रहे हैं। काफ़ी बार एग्जाम में आया है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है। इसको आपको याद करना है। हमने 5 अंतर बताए हैं, 5 अंतर आपको हम याद करा देंगे। बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। बस आप इतना समझ लीजिए धमनी और शिराएं क्या होती हैं। जैसे कि कोई पाइपलाइन है, किसी भी चीज़ की सप्लाई के लिए पाइपलाइन की नीड पड़ती है, वैसे ही जो हृदय है हमारा, वहाँ उसमें भी पाइपलाइन बिछी हुई हैं। तो उनको हम कैसे समझेंगे, कौन सी पाइपलाइन में अच्छी चीज़ जा रही है, कौन सी में थोड़ी सी बेकार चीज़ जा रही है। तो इसीलिए हमने नाम रख दिया धमनी और शिरा। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहेंगे आर्टरी और शिराओं को इंग्लिश में कहेंगे वेन्स। तो आर्टरी में शुद्ध रक्त जा रहा है और वेन्स में अशुद्ध रक्त जा रहा है। इनका हमने कलर भी डिफाइन कर लिया है कि किस कलर की धमनी होती है और किस कलर की हमारी शिराएं होती हैं। तो जो ये हमें बैंगनी कलर की दिखती हैं, हमारी जो नसें दिख रही हैं, ये हमको शिराएं दिख रही हैं। और जो हम इस बहुत धमनी में नहीं दिख सकती, वो काफ़ी अंदर होती हैं। जो दिखती हैं वो शिराएं होती हैं, और जब हम इंजेक्शन वगैरह लगवाते हैं तो हम वेन्स में या मतलब शिराओं में लगवाते हैं। ठीक है, अब अंतर पढ़ते हैं, फिर आपको समझाते हैं। पहला इसमें अंतर है, ये रुधिर को हृदय से शरीर तक ले जाती हैं। ये रुधिर को हृदय से शरीर तक ले जाती हैं। तो जो हमारे हृदय से फिल्टर होके साफ रक्त बनता है या वहाँ पे फिल्टर होता है, उस रक्त को पूरे शरीर में कौन सप्लाई करता है? धमनी करती है। बट शरीर से, पूरे शरीर के अंगों से, पैर से, हाथ से, खोपड़ी से, पूरी बॉडी से जो हमारा अशुद्ध रक्त है वो शिराएं ले जाती हैं हृदय तक। ओके, ये रुधिर को शरीर के अंगों से हृदय तक ले जाती हैं वेन्स मतलब शिराएं, और ये शुद्ध रक्त ले जाती हैं मतलब धमनी। इसमें दूसरा है, इनमें शुद्ध रक्त बहता है और इसमें अशुद्ध रक्त बहता है। हमने अभी आपको बताया था शुद्ध रक्त किस में बहता है और अशुद्ध रक्त किस में बहता है। तो धमनी में हमारा शुद्ध रक्त बहता है और इसमें शिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है। ओके, ये दूसरा आपको अंतर है। ये हृदय से शरीर तक धमनियाँ ले जा रही हैं रक्त को, और पूरे शरीर से हृदय तक रक्त शिराएं ला रही हैं। इनमें शुद्ध रक्त बह रहा है, इनमें अशुद्ध रक्त बह रहा है। किनमें? शिराओं में अशुद्ध रक्त बह रहा है। इसमें CO2 की मात्रा ज़्यादा होती है इस ब्लड में, इसीलिए इसको अशुद्ध कहते हैं। और इसमें इसमें O2 होता है, इसमें CO2 की मात्रा ज़्यादा होती है। शिराएं जो खून लेके आती हैं, रक्त लेके आती हैं, उनमें CO2 की मात्रा अधिक होती है उस ब्लड में, उस रक्त में, इसीलिए इसको हम अशुद्ध रक्त कहते हैं। और इसमें जो होता है CO2 नहीं रहता है, ये एकदम साफ हो जाता है, इसमें सिर्फ O2 होता है, इसी वजह से इसको हम शुद्ध रक्त कहते हैं। तीसरा है, इनकी दीवारें मोटी तथा लचीली होती हैं और इनकी दीवारें पतली तथा लचीली होती हैं। तो ये देखिए, इनमें जो होता है अशुद्ध रक्त, इनमें शुद्ध रक्त बहता है तो ये तेजी से बहता है पूरे शरीर में, इसलिए ये थोड़ी मोटी पाइपलाइन होती हैं। और इनमें अशुद्ध रक्त बहता है, इसलिए ये पतली पाइपलाइन होती हैं। ये पूरे शरीर से हृदय तक ले जाती हैं, लेकिन ये हृदय से पंप होती हैं और बहुत तेजी के साथ बहती हैं, तो इसी वजह से इनकी दीवारें काफ़ी मोटी होती हैं। फोर्थ इसका आंसर है, इसका रंग गुलाबी या चटक लाल होता है। हमने भी पहले आपको बताया था कि जो हमारी वेन्स होती हैं या शिराएं होती हैं, उनका कलर बैंगनी या लाल होता है।
बट जो हमारी आर्टरी होती है जिसको हम धमनी कहते हैं, इनका रंग गुलाबी या चटक लाल होता है। आर्टरी हमको दिखती नहीं है, वेन्स हमको दिखती हैं क्योंकि इंजेक्शन हम अपनी वेन्स में ही लगवाते हैं। फिर इसका फिफ्थ वाला अंतर है, इनका रक्तदाब उच्च प्रवाह पर होता है और इनका रक्तदाब निम्न प्रवाह पर होता है। आपने पढ़ा होगा रक्तदाब हम किसे कहते हैं, बीपी को, ब्लड प्रेशर को हम हिंदी में रक्तदाब पढ़ते हैं। आपने कभी नोटिस किया होगा, कभी बीपी मेजर करते हुए देखा होगा, बीपी होता क्या है, लोग कहते हैं 120/80। ये 120/80 होता क्या है, कभी आपने सोचा है? यही 120/80 वेन्स और सिराओं का प्रोसेस होता है। जो ये 80 वाला ब्लड है ये हमारी सिराओं में भागता है, जिनमें हम इंजेक्शन लगवाते हैं उसकी स्पीड होती है 80। बट जो हमारी धमनियाँ ब्लड हृदय से पूरे शरीर तक लाती हैं वो 120 वाला रक्त जो है पूरी बॉडी में फैला रही हैं, दौड़ा रही हैं। इसी वजह से इस वाले 80 वाले में हमारे इंजेक्शन ठुकता है, बट 120 वाले में हम इंजेक्शन नहीं लगवाते हैं। इसीलिए इसमें लिखा है इनका रक्तदाब उच्च प्रवाह पर होता है। फिफ्थ इसमें कह रहा है इसका रक्तदाब निम्न प्रवाह पर होता है। उच्च प्रवाह का मतलब ये होता है जैसे इनका जो ब्लड प्रेशर है वो 120 वाला है और इनका 80 वाला है। तो जो 120 वाला है ये काफ़ी तेज़ी से भाग रहा है, 80 वाला स्लोली आ रहा है। ये 120 वाला हृदय से जा रहा है और 80 वाला पूरे शरीर से हमारे हृदय में आ रहा है। इसी वजह से जो सिराएं हैं वो अशुद्ध रक्त ला रही हैं और धमनियां जो है शुद्ध रक्त ले जा रही हैं। ला कौन रहा है? सिराएं ला रही हैं हमारे शरीर से अशुद्ध रक्त को हृदय तक, और हृदय से धमनियां जो है शुद्ध रक्त को हमारे शरीर के विभिन्न अंगों में दे रही हैं। जब तक ब्लड में CO2 रहेगा तब तक वो अशुद्ध है, लेकिन जब हमारे हृदय में आएगा तो हृदय उस ब्लड को फिल्टर करके उसको क्लीन कर देगा, साफ कर देगा, और उस फिल्टर किए हुए शुद्ध रक्त को धमनियां हमारे पूरी बॉडी में सप्लाई कर देंगी। उसमें O2 होगा और वही O2 जो है कोशिका के पास जाएगा, कोशिका फिर माइक्रोकांडिया में पहुंचाएंगी उस चीज़ को, उस O2 को। उसी O2 से जो है एनर्जी ATP से आपकी वो बनेगी ग्लूकोज, और ग्लूकोज से हमको एनर्जी मिलेगी। आपने पढ़ा है कोशिका वाला चैप्टर। तो ये जो है आप समझ गए वेन्स और आर्टरी में अंतर क्या होता है। वेन्स हमको जो दिख रही है ना हमारी नसें, ये वेन्स हैं, इनमें इंजेक्शन लगवाते हैं, इनका रक्तदाब निम्न, इनका जो रक्तदाब होता है उनमें निम्न प्रवाह होता है, मतलब धीरे धीरे होता है। धमनी में रक्त प्रवाह उच्च दाब पर होता है। धमनी शुद्ध रक्त ले जा रही हैं और सिराएं शुद्ध रक्त ले आ रही हैं शरीर से हृदय तक। इसके 5 अंतर हमने आपको बता दिए हैं। ये पांचों अंतर आप लोगों को याद रखने हैं। बोर्ड में ये सारे क्वेश्चन आना ही आना है। आप जो है इसको याद कर लीजिए, बहुत सिंपल इसके अंतर लिखे हैं, ज़्यादा हार्ड या डिफ़िकल्ट नहीं है। आप इजीली तरीके से इसको याद करके पढ़ सकते हैं। आप उसको हर्ट वाले जब चैप्टर को पढ़ेंगे तब आपको धमनी और सिरा का प्रोसेस समझ में आ जाएगा। आर्टरी और वेन्स होती क्या है, ये हमारी पाइपलाइन है हमारी बॉडी की। हमारे पूरे शरीर में जो है एक पाइपलाइन का जाल बिछा हुआ है, उनमें कुछ शुद्ध रक्त जा रहा है, किसी में अशुद्ध रक्त जा रहा है। उसको हमने कलर से डिफाइन कर लिया है। जो बैंगनी और डार्क लाल रंग की है वो सिराएं हैं। देखिए दिखती भी हैं हमको बैंगनी कलर की, तो जो दिख रही हैं बैंगनी कलर की हम याद कर सकते हैं, जो हमें दिख रही हैं ये सिराएं हैं, इनमें 80 की स्पीड से ब्लड जो है भाग रहा है। लेकिन जो हमको नहीं दिख रही हैं और वो उसका रंग कैसा है, इनका रंग गुलाबी या चटक लाल होता है। ठीक है, इनका आपने हार्ट वाला फिगर वगैरह जो कलरफुल वाला देखा होगा उसमें देखा होगा कुछ पार्ट रेड कलर से प्रिंट होता है, कुछ बैंगनी कलर से प्रिंट होता है। तो जो बैंगनी वाला पार्ट है वो आपकी ये होती है शिराएं, और जो रेड वाला पार्ट होता है वो उसमें होती हैं आपकी ये धमनियाँ। धमनी सिरा में अंतर आपको समझ में आ गया होगा। धमनी शुद्ध रक्त ले जा रही है और सिरा अशुद्ध रक्त ले जा रहा है। सिरा जो होगा पूरे शरीर से रक्त को हृदय तक लाता है और हृदय से शुद्ध रक्त धमनी पूरे शरीर तक ले जाती हैं। 2 एग्जाम्पल यहाँ पे आप 2 अंतर समझ लिए। तीसरा अंतर होता है धमनी की जो दीवारें होती हैं वो मोटी होती हैं। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए, जब 120 की स्पीड में कोई चीज़ फ्लो करेगी, बहाव में चलेगी, तेजी से बहेगी, तो वहाँ पे पाइप मोटा होगा ना, और जहाँ पे 80 की स्पीड होगी वहाँ पे पाइप पतला भी काम कर जाएगा। तो इसी वजह से धमनी जो की दीवारें जो होंगी वो मोटी और लचीली होंगी,
और सिराओं की दीवारें पतली और कम लचीली होती हैं। तो कॉमन सेंस की बात है, देखिए आप हाई बहुत तेज पानी का बहाव हो तो आप मोटा पाइप लगाएंगे तो अच्छे से बहेगा, बट कहीं पे बहाव तेज है और आपने पतला पाइप लगा दिया तो पाइप भी फट जाएगा। तो इसी वजह से इसके पास जो है दीवारें मोटी हो गई और इसकी दीवारें कम मोटी और कम लचीली हो गई, पतली हो गई। और इनका रंग भी हमने आपको बता दिया, ये गुलाबी और चटक लाल रंग की होती है धमनी, और ये गहरे लाल या नीले रंग की होती है सिराएं हमारी। इनमें रक्तदाब उच्च प्रवाह पर हो रहा है, इनमें रक्तदाब निम्न प्रवाह पे हो रहा है। कोई दिक्कत नहीं, आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं। 5 अंतर आप याद कर लेना, एग्जाम में इसको आना ही आना है। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड इवनिंग।